अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो टॉपिक का नाम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। इसको हम आज एमडी कैट के लिहाज से देखते हैं। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट चेन है, ये क्रिस्टी या इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे मौजूद है या वहाँ पे ये चल रही होती है। कंपोजिशन के लिहाज से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये सीरीज ऑफ कैरियर से मिलकर बनती है। ये ऐसे कैरियर जिसका काम है पास करना इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम वन टू एन अदर, जो एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। उन कैरियर से मिलकर जो चेन बनती है, अब उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। ये टोटल कैरियर 7 हैं, 7 कैरियर हैं। पहले का नाम NADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है, जो कि दो चीज़ों का कॉम्प्लेक्स है बेटा। एक है FMN, एक है आयरन सल्फर। FMN मतलब फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड ये है, और आयरन सल्फर ये दोनों मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका नाम NADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है। दूसरे का नाम है FADH रिडक्टेज है, जिसको को इंजाम भी कह सकते हैं या आप इसको यूबिक्विनोन भी कह सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो आता है उसका नाम साइटोक्रोम्स है, जो टोटल 4 है। जैसे 1 2 3 और ये 4 कितने होंगे टोटल 7। ये साइटोक्रोम आपके सामने बी भी है, साइटोक्रोम सी भी है, साइटोक्रोम ए भी है, साइटोक्रोम A3 भी है। इन सबको मिला के जो स्ट्रक्चर बनता है, एक पूरी जो चेन बनती है, आप उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। ये जो FADH रिडक्टेज है बेसिकली प्रोटीन नहीं है, ये आपने याद रखना है। ये लिपिड सोलेबल है और ये इनसोलेबल इन वाटर है। ये प्रोटीन नहीं है, ये लिपिड सोलेबल और इनसोलेबल इन वाटर होता है। जो साइटोक्रोम है ये बेसिकली पिंक कलर शो करती है जब ये रिड्यूस फॉर्म में है, ये पिंक कलर शो करेगी। बेसिकली ये प्रोटीन पिगमेंट मॉलिक्यूल है जो कि कंटेन करती है अपने पास आयरन को। तो ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रोटीन है जिसका नाम क्या है, साइटोक्रोम है। इसका पिंक कलर होता है जब ये किस फॉर्म में होती है, रिड्यूस फॉर्म में होती है। अब यहाँ पे मैंने बात की है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं? तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन NADH है और FADH2 है। ये दोनों जो एनर्जी है ये करब साइकिल ग्लाइकोलाइसिस में बनती है, और इन दोनों एनर्जी से हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर। इस चेन का सबसे बड़ा रोल क्या है, फॉर्मेशन करना है एटीपी को, और ये एटीपी बनती है बाय सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। तो इस दोनों प्रोसेस की मदद से एटीपी का फॉर्मेशन होना, ये किस जगह पर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है बेटा। ये याद रखिएगा कि नंबर ऑफ एटीपी के लिहाज से एक NADH2 ये 3 एटीपी बनाती है, और एक जो FADH2 है ये 2 एटीपी बनाती है। अब एटीपी कहाँ कहाँ बनती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है जो आपने याद रखना है। जो पहली एटीपी है वो फ्लावोप्रोटीन और यूबिक्विनोन इन दोनों के दरमियान बनती है। दूसरी जो एटीपी है साइटोक्रोम बी और सी के दरमियान बनती है, और जो तीसरी एटीपी है साइटोक्रोम ए और A3 के दरमियान में बनती है। ये तीनों एटीपी की फॉर्मेशन जो मैंने कहा कि एक NADH2 3 एटीपी बनाती है, तो वो 3 एटीपी कहाँ कहाँ बनती है, आपसे क्वेश्चन है। फ्लावोप्रोटीन यूबिक्विनोन के दरमियान, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम सी के दरमियान, साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3 के दरमियान ये 3 एटीपी की फॉर्मेशन होती है, जो किससे बनती है, 1 NADH2 से बनती है। एट द एंड वो जो इलेक्ट्रॉन है उससे क्या बन जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट में वो इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी का मॉलिक्यूल बना देते हैं, तो लास्ट में वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। ये आपने याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मेन प्रोड्यूसर है यहाँ पे, जो बनती है, जो मेन चीज़ जो बनती है उसका नाम क्या है बेटा, एटीपी है। ये आपने याद रखना है, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। जज़ाकल्लाह खैर।